ये जो चीज़ हम नॉर्मली देखते हैं, ये हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि स्टेट रिलेशंस में मोरालिटी नहीं होती। जो यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अगर आप नेटो को देखेंगे तो नेटो उसकी एक मेजर कॉज है। जिस वक्त भी आप कहेंगे कि क्या डिटर्मिनेंट्स थे इस कॉन्फ्लिक्ट के या क्या कॉजेज़ थी, तो नेटो की एक्सपेंशन उसकी एक कॉज में मेजर कॉज एक्सपैंड किया गया। जब ये एक्सपेंशन की तरफ गया तो इसको क्रीपिंग टूवर्ड्स ईस्ट इन यूरोप भी कहा गया, और यहाँ पे भी जब ये आया अफ़गानिस्तान में और इधर उधर, तो ये एक सिक्योरिटी अलायंस जो है इसका एक रिजल्ट, इसकी जस्टिफिकेशन बॉस्निया हर्ज़ेगोविना में, फिर कोसोवो में, फिर आगे वॉर ऑन टेररिज्म में बताएगी, मगर इसको यूज़ किया गया टू परस्यू दी अमेरिकन लेड यूरोपियन इंटरेस्ट इन मिडल ईस्ट भी इसका हमें नज़र आता है, जिस वक्त लीबिया के अगेंस्ट आया। तो इनको जो था रशिया काफ़ी अरसे से वार्न कर रहा था कि आप इसको एक्सपेंड ना करें। स्पेशली अप्रैल 2008 में बुकारेस्ट में जो इनकी नेटो समिट हुई, तो उस वक्त इन्होंने जॉर्जिया और यूक्रेन को अपना मेंबर बनाने की कोशिश, उस पर रशियंस ने रिएक्ट किया और 2 प्रोविंसेस ऑफ जॉर्जिया उन्होंने कैप्चर कर लिए। तो यूक्रेन जो है उसको नेटो का मेंबर का मतलब है कि नेटो इज सिटिंग ऑन द रशियन बॉर्डर। कोई भी ग्रेट पावर अगर उसका एग्जिस्टिंग बफर जोन होगा तो वो नहीं ख़त्म होने देगी। तो ये एक सिक्योरिटी डालीमा जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, इसने रशियंस को कंपेल किया टू गो टू द यूक्रेन। और अगर आप देखें, इससे पहले बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स आ रही थी कि इवन पुतिन की एक स्टेटमेंट आई थी कि अगर यूक्रेन को नेटो अपना मेंबर बनाएगा, ये वॉर की तरफ हमें ले जाएगा और वो वॉर जो है न्यूक्लियर पे भी ख़त्म हो सकती है। नेटो का जो रोल था ख़ास तौर पे कोसोवो में वो पॉजिटिव था, मगर नेटो का जो रोल लीबिया में आया, जिसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट के रेफरेंस से जो इसकी इंटरवेंशन आई, वो डिबेटेबल है। इसी तरह वॉर ऑन टेरर में ख़ास तौर पर नेटो के जो मिशन था अफ़गानिस्तान में 20 साल में, तो उसमें भी अब डिबेट है कि अगर तो ये नेटो अलकायदा को और दाइश को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकती फिर तो ठीक था, मगर अभी आप देखें अफ़गानिस्तान को जिस तरह छोड़ के गए हैं, तो ये भी एक डिबेट है। मगर ये बात दुरुस्त है और इस पे हमें कोई किसी को नाला नहीं होना चाहिए। नेटो किन कंट्रीज़ की है? 29 यूरोपियन प्लस यूनाइटेड स्टेट्स प्लस कनाडा है। तो जो वेस्टर्न मीडिया है, जो इन कंट्रीज़ का मीडिया है, वो नेचुरली अपनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नेटो को वो 2% अपने डिफेंस बजट भी दे रहे हैं, अपने सोल्जर्स भी उनके हैं, तो वो तो नेचुरली नेटो को एक उसका रोल और नेटो को जो मिशन उन्होंने दिया है वो उसकी प्रेजराई करेंगे। उसका एक सॉवरेन स्टेट के अगेंस्ट इन्वेजन हुई है, यूनाइटेड नेशन का सॉवरेन मेंबर है, और उसको एक प्रोटेक्शन दी गई थी जिसको हम कहते हैं 1994 का बुदापेस्ट एग्रीमेंट, जिसमें रशियन, ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स ने मिलकर कहा था कि अगर यूक्रेन अपने न्यूक्लियर वेपन्स ख़त्म कर दे, जो कि उस वक्त तीसरे नंबर पे उसके पास आर्सेनल था, तो हम इसकी सिक्योरिटी की गारंटी करेंगे। उस हिसाब से और उसके साथ जो ह्यूमैनिटेरियन ये सपोर्ट करना चाहते हैं या बाकी चीज़ें करना चाहते हैं, तो उससे हमें नज़र आता है कि नेटो इज़ प्लेइंग एक वेरी कैलकुलेटेड पॉजिटिव रोल, क्योंकि लॉ के तहत अगर नेटो उनको सपोर्ट कर रहा है तो नहीं। मगर नेटो ने जिस तरह अगर आप स्टेटमेंट जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है उसकी स्टेटमेंट से इम्प्रेशन ये मिलता है कि नेटो कंट्रीज़ ने उसको ये इंश्योर कराया था कि अगर वो रशियन के ख़िलाफ़ खड़ा होगा तो ये उसको मिलिट्री पावर देंगे और एयर सपोर्ट करेंगे। क्योंकि रिसेंटली जब उसने कहा कि मुझे आप मेरी स्काइज़ को प्रोटेक्ट करें, मुझे ऊपर एयर सपोर्ट दें अगेंस्ट द रशियन बम्बार्डमेंट, तो नेटो ने बिल्कुल, और नेटो का जो
सेक्रेटरी ने रिफ्यूज़ कर दिया और वहाँ पे उसने अपना एक्सप्रेस किया कि हम अगर बीच में आएंगे तो ये कॉन्फ्लिक्ट नेटो कंट्रीज़ तक आ सकता है। तो ये एक एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में अगर नेटो जाती है कि वहाँ पे वेपन्स प्रोवाइड करती है और वहाँ पे बजाय रिजॉल्व करने के वहाँ पे रशियंस को बॉक्ड इन करके इंटेंजल्ड करके ब्लीड करना चाहते हैं, तो फिर ये नेगेटिव हो जाता है। अगर रशिया के साथ वॉर पे जा रहे हैं या रशिया को फेस कर रहे हैं तो उनको क्लियर होना चाहिए था कि नेटो उनको सपोर्ट ओपन या मिलिट्रली नहीं करेगा, इनडायरेक्टली पॉलिटिकली मटीरियली डिप्लोमेटिकली नेटो कंट्री ज़रूर कर रही हैं और करेंगी, मगर वॉर में उनका साथी नहीं बनेगा क्योंकि वो नेटो का मेंबर नहीं है। तो इस मामले में जो नेटो का रिस्पांस है वो बिल्कुल क्लियर लेजिटिमेट है, अकॉर्डिंग टू द नेटो चार्टर है। ये जो चीज़ हम नॉर्मली देखते हैं ये हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए कि स्टेट रिलेशंस में मोरालिटी नहीं होती। जो हम इंडिविजुअली कहते हैं ना कि अच्छा हुआ या बुरा, स्टेट रिलेशंस में या स्ट्रेटजिक जो इश्यूज होते हैं या जो स्ट्रेटजिक डायनामिक्स हैं वो फॉलो करती हैं आपकी स्टेट्स का नेशनल इंटरेस्ट। तो उस नेशनल इंटरेस्ट में अगर रशिया जो ब्लैकमेल करने की पोजीशन में अमर्ज कर रहा था, देखे ना अमेरिकन के साथ उसने अभी जो सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स बनाए, वो जिस तरह मिलिट्री अपने आर्म फोर्सेस को बिल्डअप कर रहा है। 2000 में पुतिन ने कहा कि इस वक्त जो हमारी स्ट्रेटजिक वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है वो पहले कभी फॉर्मर सोवियत रशिया के दौर में भी नहीं थी। तो नेचुरली उसका जब पावर किसी भी स्टेट की इंक्रीज करती है तो वो इनसिक्योरिटी जनरेट करती है नेबरहुड में, और नेबरहुड में उसके रशिया नेटो कंट्रीज हैं, तो नेचुरली नेटो भी उसको बैलेंस करेगा। अब उसमें एक है कि जी क्या आप वो आर्म्स रेस में करें, वो भी ये कर रहे हैं। एक ये है कि उसको किसी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में ड्रैग इन कर दो कि वहाँ पे उसका एग्जॉस्ट हो जाए। तो ये रशियन को भी देखना था कि अब देखना है कि क्या उसकी स्ट्रेटजी उसको लीड डाउन करती है। अगर एसिमेट्रिकल वॉरफेयर शुरू हो जाती है और हो चुकी है पिछले 10 दिनों से, और ये प्रोटेक्टेड एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में चली जाती है, फिर रशियंस लूज़र होंगे, नेटो गेनर होगा। और अगर जिस तरह अभी हमें मूवमेंट नज़र आ रही है कि वो सी साइड से सारे इसके ब्लॉकेट कर रहा है और आगे ग्रेजुअली वो कैप्चर कर जाता है और वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज कर जाता है, ये तो एक रिटन ऑन वॉल है कि अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर होगी उसके सिटीज़ में। अगर वो उस अर्बन गुरिल्ला वॉरफेयर को किसी तरीके से मैनेज कर जाता है और तो फिर रशिया विनर है। तो इसलिए ये तो अब टाइम डिसाइड करेगा ना कि क्या होगा। उसमें लिया था कि जो कोल्ड वॉर जब ख़त्म हुई 1990 के बाद, उस वक्त एक यूरोप में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर हमें नज़र आया कि नेटो लेड कंट्रीज़ उसको ज्वाइन कर रही थी। नेटो ने आके कहा कि जी कि मैं आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और उसके साथ उसने कुछ को पार्टनर्स फॉर पीस बना लिया, कुछ उसके 29 मेंबर बन गए। तो हमें नज़र आया कि जो सारा यूरोप है और ईस्टर्न यूरोप भी उसका हिस्सा बन गया, तो उसमें फोकस जो था इनडायरेक्टली चाइना की तरफ था। रशिया उसमें यूरो एशियन नज़र नहीं आ रहा था। मगर जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई और जो अब यूक्रेन में जिस तरह रशिया ने आके 2008 से असर्ट करना शुरू किया, हमें नज़र आता है कि रशिया ने 2008 में असर्ट किया, उसके बाद 2014 में असर्ट किया, क्राइमिया पकड़ लिया, उसके बाद 2015 में वो मिडल ईस्ट में सीरिया में आया, तो अब वो ऑल आउट दोबारा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि नेटो का जो ये मिशन था कि जी कि हम रशिया के बॉर्डर्स तक अपना इन्फ्लुएंस ले जाएंगे और हम यूरोप को मॉनिटर करेंगे या हम इस पे करेंगे, या अमेरिकन लेड जो ऑर्डर था वो क्रम्बल हुआ। अब रशियन और ये नेटो कह लें या अमेरिकन लेड वेस्ट वर्सेस रशियन यूरोप में दो बाइपोलर, और जिसके बारे में खुद अमेरिकन लीडरशिप और एनालिस्ट कह रहे थे न्यू कोल्ड वॉर। तो ये जब ये ठीक है, जब हम चाइना और अमेरिकन स्ट्रेटजिक कंपटीशन को एनालाइज करते हैं, वो पुरानी कोल्ड वॉर की तरह नज़र नहीं आएगी। उसमें बहुत इंटरडिपेंडेंसी है, इधर भी इंटरडिपेंडेंसी होगी, मगर ये पोस्ट कोल्ड वॉर जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर था वो बेस्ड ऑन नॉट ए बाइपोलैरिटी या कैंप सिस्टम पे नहीं था। अब ये कैंप सिस्टम की तरफ दोबारा जा रहे हैं यूरोप में,
एक तरफ नेटो है, एक तरफ रशिया है। अगर वो यूक्रेन को कैप्चर कर लेता है, उसके साथ बेलारूस है, अब वो अपने इस तरह अपने अलायंस वहाँ पे स्ट्रेंथन करेगा और वो एक मिलिट्री, और इसीलिए फिर न्यू जो हमें आर्किटेक्चर नजर आया उसमें न्यूक्लियर वेपन्स को डी अलर्ट, डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रहे थे। मगर अब हमने देखा जैसे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ लास्ट थर्सडे को, तो पुतिन ने कहा टू डिप्लॉय इट न्यूक्लियर वेपन्स ऑन कम्बैट अलर्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये एक पूरा जो पिछले 3 डेकेड्स में हमें एक सिक्योरिटी की एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर नज़र आ रहा था, वो अब हमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है। क्लियर होगी कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, नंबर 1। नंबर 2, लॉन्ग टाइम जो ईस्टर्न यूक्रेन है वो तो आप इंडिपेंडेंट रीजन्स अंडर रशियन इन्फ्लुएंस रहेंगे, ख़ास तौर पे जिसको आप कह सकते हैं जहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चर्च। जो वेस्टर्न यूक्रेन है उसमें अगर तो प्रो रशियन गवर्नमेंट बन गई और इन्होंने कोई म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कर लिया, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पीस होगा, वरना लॉन्ग टर्म के लिए ये रीजन एक इंस्टेबिलिटी का शिकार हो जाएगा। जिस तरह और जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है जो उसको वो अब कह रहा है अगर कि हम नेटो का मेंबर नहीं बन रहे मगर हम ईयू का बनना चाहते हैं, ये वो अब उसको रियलाइज़ हो रहा है कि जी कि मैं गलती कर चुका हूँ। मगर साथ वो एक और भी एलिमेंट है कि वो यूक्रेनियन नेशनलिज्म को बहुत पॉपुलरेट कर रहा है। अगर नेशनलिज्म की तरफ चले गए तो ये फिर रीजन जो है यूक्रेन इंटरनल इंस्टेबिलिटी की शिकार होगा और इस कॉन्फ्लिक्ट के लास्टिंग इम्पैक्ट होंगे यूक्रेनियन सोसाइटी पे भी। अगर वहाँ पे प्रो रशियन गवर्नमेंट आ जाए, न्यूट्रल गवर्नमेंट आ जाए, फिर भी जो ये ब्रदर्स विद ब्रदर्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आएंगी।